ना कहीं जीवन भर हम लोग किसी न किसी उपार्जन बस भागते हैं। बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक किसी न किसी योजना को लेके, किसी न किसी संकल्प को मन में रख करके, किसी न किसी, चाहे घर का कार्य हो, गृहस्थ आश्रम का हो, रिश्ते नातेदारियों के कार्य हो, लेकिन किसी न किसी हेतु से बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक भागते हैं। और हर समय बस यही विचार करते हैं कि बस एक कार्य अगर हो जाएगा तो थोड़ा शांति मिलेगी, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि जहां हमारा जन्म हुआ इसका नाम दुखालय है। अभी जब हम आ रहे थे तो एक जगह चाय पीने के लिए हम रुके, तो वहां पे मैंने कहा कहां से आ रहे हैं आप? तो उन्होंने हमें बताया कि हम महाराज दिल्ली से थोड़ा और पीछे कुरुक्षेत्र पड़ता है, वहां से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बोले एक शादी है महाराज, छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, अब अकेले चले जाते, ट्रेन से चले जाते। बोले नहीं महाराज जी, पूरी फैमिली के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो व्यवहार बिगड़ जाएगा। व्यवहार बिगड़ गया तो क्या होगा? बोले उनको भी दुख होगा, और जब हमारे यहाँ फंक्शन होगा तो वो भी नहीं आएंगे, व्यवहार बिगड़ जाएगा। हम उनके व्यवहार के लिए न जाने कितने हजार किलोमीटर की दूरियां तय कर देते हैं। लेकिन हमारा ठाकुर जी से व्यवहार जो है, जो जन्म जन्म का व्यवहार है, उस जन्मों जन्म के व्यवहार के लिए कन्हौली से, घर में से निकल के कथा पांडल तक आना मुश्किल पड़ेगा। आज फर्स्ट डे है, 10 बज रहे हैं, इतने लोग विराजमान हैं, 7 दिन बीत जाएंगे, 7 दिन बाद भी 2-4 लोग तो मिलेंगे। ऐसे कथा हुई थी अपने यहाँ यार, हम तो सोचते ही रहे एक दिन जाएंगे, लेकिन क्या करें, समय नहीं मिल पाया। वहां शादी में निकल गए, वहां निकल गए, वहां निकल गए। हर रिश्ते को निभाने का समय है हमारे आपके पास, लेकिन अगर समय नहीं है तो वो ठाकुर जी के साथ जो हमारा रिश्ता है, प्रभु के साथ जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाने का समय नहीं मिल पाता है हमें। एक बहुत अच्छा भाव है, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें छुपा रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। भगवान से हमारा आपका जन्म जन्म का रिश्ता है, इसलिए जब किसी मंदिर के बगल से हम निकलते हैं तो ये सर अपने आप दोनों हाथ जोड़ के झुक जाता है। दोनों हाथ से अगर गाड़ी भी चला रहे हो और कोई मंदिर पड़े तो ये सर अपने आप नतमस्तक हो जाता है। हाँ, आज कलश यात्रा हुई, गर्मी अच्छी खासी होगी उस टाइम, लेकिन फिर भी भीड़ हमें बताई गई कि महाराज 3000 से ऊपर, 3 से 5000 के लगभग बता रहे थे हमें बच्चे। इतनी भीड़ क्यों पहुंची? इतनी भीड़ हाँ क्यों पहुंची? क्योंकि हमारा रिश्ता भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ा है। जब उनकी बात आ जाए, जब उनके यज्ञ की बात आए, जब उनके नाम की बात आए, जब उनके सत्संग की बात आए, या फिर उनका द्वारा भरा हुआ प्रयागराज का कुंभ मेले की बात आए, तो हम लोग सब छोड़ करके भाग छूटते हैं, चलो चलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आए तो वृंदावन भाग छूटते हैं, महाशिवरात्रि आए तो महाकाल के दरबार में भाग छूटते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है और जन्मों जन्म का जुड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस गृहस्थाश्रम में फंस के, इस माया जाल में फंस करके हम कभी कभी उनको भूल जाते हैं। अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। आजकल सब बच्चे आजकल फोन चला रहे हैं, फोन समय समय पर अपडेट मांगता है, और अगर उसको अपडेट नहीं करोगे तो वो थोड़ा चलना गड़बड़ कर देता है, थोड़ा हैंग सा होने लग जाता है। इसी प्रकार से हम और आप हैं, हम और आपके लिए भी ये सत्संग अपडेट है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर न जाने कौन सा मार्ग, जिस मार्ग को ढूंढने के लिए हम कई दिनों से भटक रहे हैं, वो हमें यहाँ मिल सकता है। हमें यहाँ रिलैक्स मिलेगा, हमें यहाँ भगवत प्राप्ति के मार्ग मिलेंगे इन 7 दिनों में। हमें यहाँ से अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी, हमें यहाँ से भगवत मार्गीय शिक्षाएं मिलेंगी। इसलिए हम और आप सब यहाँ पर व्यवस्थित विराजमान हैं। आज की कथा में ज्यादा समय तक नहीं लूंगा क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है। तो प्रथम श्लोक बोल करके और उसका थोड़ा समय व्याख्यान करके और आज की वाणी को फिर विराम देने की कोशिश करूंगा। कल से फिर समय अनुसार
आ रहा हो, अब जाको कृष्णा को कबो लोगो आ रहा हो, कबो बागो ना मारो, एक एक चीज कहनी पड़ेगी तो ते हटाए बेगी। श्री हरि बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कल से एक काम करना, साउंड वाले भैया इनके साथ मिलके हमारे साथ ऑपरेटिंग करते हैं साउंड की ही, तो इनके साथ मिलके इनको अपने ही समझना, अलग मत समझना। हाँ ये ज्यादा नहीं, इतना तो जानते ही, का हालवा नीमन बा इतना तो जानते हैं, तो इनको साथ में लेकर के कल पूरा आप व्यवस्थित दोनों मिलकर के इसको संभाल लेना। आज तो चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो जो लोग बाहर सुन रहे हैं उनको डिस्टर्ब होता है बार बार, तो फिर कमेंट आना चालू हो जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे, जोर से बोलेंगे। हमें तो आवाज आ ही नहीं रही है आज। हाँ, कल से और 4-4 10-10 लिट्टी चोखा ज्यादा खा के आना, तो और जोर से आवाज आएगी। राधे राधे। भागवत भगवान का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत, चित और आनंद, इन तीनों वर्ड को जब मिलाया गया तो नाम बन जाता है सच्चिदानंद। हमारा आपका जो नाम होता है, उस नाम के पीछे कोई ना कोई उसका अर्थ भी होता है। जैसे मेरा नाम आदित्य है तो मेरे नाम के पीछे अर्थ सूर्य होता है, सूर्य का नाम ही आदित्य है, तो हमारा नाम आदित्य है। ऐसे हर एक व्यक्ति के नाम के पीछे कोई ना कोई उसका अर्थ भी निकलता है। ऐसे ही भगवान का नाम दीन बंधु है, दयानिधि है, ऐसे ही एक प्रभु का नाम है सच्चिदानंद। प्रभु का सच्चिदानंद नाम क्यों पड़ा? सत, चित और आनंद। सत क्या? बोले जिस सत को बोलने के लिए बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके बुढ़ापे तक बताया जाता है, जिस सत्य के कारण आपके रिश्ते संभले होते हैं, जिस सत्य के कारण आप इस समाज में बहुत अच्छे माने जाते हो, जिस सत्य के कारण आपकी वाही वाही होती है, बोले अगर उस व्यक्ति ने बोल दिया तो भैया हम बात मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सत्य बोलते हो। आप हर एक व्यक्ति आपकी वाही वाही करेगा अगर आप सत्य पर चलते हो, सत्य बोलते हो और हमेशा सत्य में रत रहते हो। क्यों? क्योंकि बोले सत्य स्वयं भगवान का स्वरूप है। भागवत भगवान के 10वें स्कंद में बताया है, सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकाम त्वं शरणं प्रपन्ना। भगवान को बार बार सत्य 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 कह के प्रतिपादित किया गया है, क्योंकि प्रभु स्वयं सत्य के ही स्वरूप है। तो जो अपने जीवन में सत्य को उतार लेवे, अपने रिश्ते में, अपने सामाजिक व्यवहार में, अपने कार्य में, अपने बिजनेस में, अपना जो भी व्यवहारिक कार्य है, जिसने अपने जीवन में सत्य को उतार लिया, समझो सबसे पहली सीढ़ी आपने भक्ति की चढ़ गए, जिसने अपने जीवन में सत्य को उतारा। दूसरे नंबर चित्त। ये जो मन है, ये चित्त है, ये हमारे बस में नहीं रहता है। बोले महाराज जी बैठे तो यहाँ हैं, लेकिन टेंशन ये है कि जल्दी कथा होवे और हम घर जाएं। हाँ, कई को तो टेंशन यहाँ नींद की भी हो रही है, नींद बड़ी आ रही है महाराज। हाँ, जल्दी से घर जाएं, सोएं आराम से। हाँ, ये चित्त जो होता है सत्संग में बैठ जाए, अच्छी जगह बैठ जाए, खासकर जब कुछ अच्छा पढ़ने बैठे, जब कुछ अच्छा सुनने बैठे, तो चित्त बड़ा भागता है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारथ लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये चित्त हमारा, ये मन हमारा बस में नहीं, इंद्रियां हमारी बस में नहीं। बोले इस चित्त को, इस मन को, इन इंद्रियों को बस में करना है, तो बोले इस जीवा से भगवान का नाम गाना प्रारंभ कर दो।
जितना भगवत नाम गाओगे बोले उतना ही चित्त इंद्रियां अपने आप बस में होने लग जाएंगी। और इस समय कहते ना कलयुग 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 कलयुग, मैं तो कहते हैं भैया कलयुग और कहीं नहीं है, ये है कलयुग, आज का कलयुग। तो ये हमारे चित्त को हमारे बस में नहीं रहने देता। आज का कलयुग ये है। 10 लोग बैठे हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, उन 10 में से देखना 4 तो मोबाइल लेके ही मिलेंगे। हाँ, रील के चक्कर में अपना रियल लाइफ ही बर्बाद कर दिए। चित्त को वश में करना है तो बोले इस चित्त को चित्त चोर के चरणों में इसकी बागडोर को जोड़ना पड़ेगा, तभी इस चित्त वश में होगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या क्या बोलना पड़ेगा? पूरी सब्जी तो जोर से बोलो, फिर राधे राधे। हाँ, ये बात। और तीसरे नंबर बात आती है आनंद। आनंद क्या है? जहां से मैंने आज कथा प्रारंभ करी थी, सारे जीवन की जद्दोजहद, सारी दौड़ भाग किस लिए है? बस महाराज जी एक काम और हो जाए। क्या? बोले घर बन जाए, मजा आ जाए, आनंद आ जाए। महाराज घर बन गया, फिर क्या हुआ? बोले दूसरा कांटा चुभो लिया महाराज जी, गाड़ी और आ जाए, मजा आ जाए। गाड़ी भी आ गई, फिर तीसरा कांटा चुभो लिया महाराज जी, ये छोटी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ये 2 पहिया वाली है, हमें 4 पहिया वाली चाहिए। 4 पहिया वाली भी आ गई, फिर कांटा चुभो लिया। बोले क्यों? बोले 10 लाख वाली है, पड़ोसी 15 लाख की लेके डोल रहा है, जब तक 20 लाख की नहीं ले लूंगा तब तक शांति नहीं महाराज जी। हाँ, एक कांटा निकला नहीं, दूसरा हम चुभो लेते हैं और पूरा जीवन कोशिश में लगे रहते हैं, बस एक काम हो जाए आनंद आ जाएगा, बस एक काम और हो जाए बस आनंद आ जाएगा, एक काम और हो जाए बस आनंद आ जाएगा। लेकिन आनंद कहाँ है? बोले मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, श्री राम आपके चरणों में, श्री कृष्ण आपके चरणों में। सच्चा आनंद जीवन में चाहिए तो बोले भगवान के चरणों में बैठ जाओ और चरणों में बैठ करके भगवान के नाम को गाओ, आनंद आवेगा। सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति भी वही करता है, विश्व का पालन भी वही करता है और विश्व को लय भी वही करता है। अभी हम जहां रुके हैं वहां एक व्यक्ति पहुंचे थे, कुछ सामान लेके पहुंचे थे, तो मैंने कहा भैया कथा में रहना, 7 दिन आपको यहीं सेवा में रहना है। तो बोले महाराज जी आज तो कलश यात्रा में थे, बड़े थक गए हैं, कथा में देखते हैं बैठेंगे नहीं तो मैं फिर शायद 4थे या 5वें दिन आऊंगा। मतलब? बोले हाँ समय मिलेगा तो आऊंगा, समय मिलेगा तो आऊंगा। क्यों? बोले महाराज जी क्या करें, काम ही ऐसा है हमारा। लेकिन वो भूल जाते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाला भी वो है, हमें और आपको चलाने वाला भी वो है, और एक दिन पूरी सृष्टि को लय करने वाला भी। हम कुछ नहीं करते। अरे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, प्राण है जमाना मंजिल भी मिल रही है, और करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। सब कुछ करने कराने वाला वो बैठा है ईश्वर। जब उसके प्रति सच्ची निष्ठा है, आस्था है, और जब उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सच कहता हूँ, हृदय पे हाथ रख के कहता हूँ, सारे काम बनते चले जाएंगे। बस उससे विश्वास जोड़ो तो सही, उस पर विश्वास करो तो सही। लेकिन हम लोगों का तो हाल ये है कि बाहर मंदिर के चप्पल उतार देते हैं, और चप्पल उतारने के बाद जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की मूर्ति पर, प्रभु पर कम ध्यान और चप्पल पर ज्यादा ध्यान रहता है। हाँ, भगवान के सामने खड़े रहते हैं, प्रभु से कहते तुम्हें वो माता, फिर एक बार देखते हैं कोई चप्पल ना चुरा ले जाए, तो चप्पल तरफ देख के पिता तुम्हें, चप्पलों को पिता तुम्हें वो, फिर भगवान तरफ तुम्हें वो बंधु, फिर चप्पल तरफ सखा तुम्हें वो, कोई चुरा ना ले जाए। इतना विश्वास हम ठाकुर जी पे नहीं जता सकते, बताओ। हाँ?
क्या होगा हमारा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति भी वही करता है, विश्व का पालन भी वही करता है, और एक दिन इस पूरे विश्व को लय भी वही करता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलेंगे। जितना जोर से घर में चिल्लाते हो बच्चों को, इतना जोर से बोलोगे राधे राधे। हाँ। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। इन तीनों तापों को विनिष्ट करने की भी शक्ति उसके पास है। और वो कौन है? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान जय जय श्री राधे। और आज की वाणी को प्रथम श्लोक के साथ मैं विराम देना चाहूंगा। कल से कथा का समय क्या रहेगा भैया, ये बताएं हमें थोड़ा सा। कथा का समय कन्हौली वालों बताओ, कथा का समय कल कितना? 2 बजे से दोपहर में कि शाम का ही है? शाम का 7 बजे से है, पक्की बात है। बैनर में 7 बजे का डल रहा है, तो तुम कितने बजे आओगे ये बताओ फिर? बैनर में तो 7 बजे का डल रहा, तुम कितने बजे आओगे? 7 बजे आ जाओगे? पक्की बात है। हाथ उठाओ, कौन कौन आ जाएगा 7 बजे? हाथ सोच समझ के उठाना, मुझे चेहरे सबके याद हैं। हाँ ठीक है, तो 7 बजे आप सभी उपस्थित हो गए। करेक्ट 7 बजे संगीताचार्य बंधु सरस्वती पुत्र विराजमान हो जाएंगे, और 7 बजे ये आकर के हनुमान चालीसा एवं ब्रज के वृंदावन के सुंदर सुंदर भजन सुनाना प्रारंभ करेंगे। करेक्ट 7:30 बजे मैं व्यासपीठ पर विराजमान हो जाऊंगा, और 7:30 बजे से और कितने बजे तक? हरि इच्छा। हाँ, 7:30 बजे से फिर हरि इच्छा, जब तक प्रभु चाहें तब तक। ठीक है, तो कल समय का विशेष आप सभी ध्यान रखेंगे। 7:30 बजे आप सभी उपस्थित हो गए, 7:30 बजे व्यास जी पधारेंगे। और वैसे तो कनौली में लगभग सबको पता होगा, जिसको ना पता हो तो आप लोगों का काम है उनको और बता देवे कि कथा सुनने हमें कल 7 बजे से चलना है। इसके बाद सुबह यज्ञ का भी कार्यक्रम है, तो यज्ञ की परिक्रमा इत्यादि भी लगाने के लिए उपस्थित हो गए आप लोग। सुबह स्नान इत्यादि करके यज्ञ की परिक्रमा लगावें, यज्ञ देव का दर्शन करें, मंत्र उच्चारण की ध्वनि को श्रवण करने। भैया सौभाग्य है कनौली वालों, आज जब मैं आया इतने सुंदर मंत्र पढ़ रहे थे आचार्यगण, इतना आनंद आ रहा था मुझे, यहाँ बैठा था मैं, इतने अच्छे मंत्र पढ़ रहे थे सभी आचार्यगण। तो मंत्र शुद्धि, जहां पर मंत्र की साधना हो, जहां यज्ञ हो, बोले समझो उस क्षेत्र के, उस गांव के, उस जिले के भाग्य उदित हो जाते हैं। जहां यज्ञ होता है, जहां मंत्रोच्चारण होता है, जहां सत्संग होता है, बोले उस क्षेत्र के, उस गांव के, उस शहर के, उस जिले के भाग्य उद्भव हो जाते हैं। तो कन्हौली में ये सुंदर मेला, ये महोत्सव, ये प्रभु का सुंदर हरि कथा का महोत्सव की जो गंगा है वो साप्ताहिक बहने वाली है 7 दिन तक। आज पहला दिन तो निकल गया, 6 दिन और शेष हैं, और वो 6 दिन बहुत विशेष हैं। हमारे जीवन की बहुत सारी परिकल्पनाओं को संयोजित करेंगे, प्रज्वलित करेंगे ये 6 दिन। और इन 6 दिनों में जो भी मन की उलझने हैं, जो भी प्रॉब्लम है, इन सब का कोई ना कोई निदान इन कथाओं के द्वारा हम लोगों को मिलेगा। रास्ते हम लोगों को मिलेंगे जहां उलझन में हम बैठे हैं। तो इन 6 दिवसों में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। और कल साउंड वाले भैया दोपहर के टाइम भैया को मैं पहुंचा दूंगा, या शाम को थोड़ा जल्दी पहुंचा दूंगा, तो व्यवस्थित तरीके से आप दोनों मिलके, है ना, और थोड़ा टेंट का जो पर्दा है इसको थोड़ा और ऊंचा करवा दीजिएगा, है ना, और सब व्यवस्थाएं चकाचक है। यहाँ एक पर्दा लगवा दीजिएगा कल दोनों तरफ, और सारी व्यवस्थाएं एकदम चकाचक है, आनंद है। ठीक है, आइएगा। अब आप सभी से निवेदन, एक प्यारा सा भजन गुनगुनाएं और फिर आज की वाणी को विराम करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राधे रानी सरकार की जय। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वर्षा में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे वर्षा
बरसाने में है, तेरे बरसाने में है, तेरी परेशानी में है, तेरी परेशानी में है। बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। किशोरी जी सरकार की, बाकी बिहारी लाल की जय हो। श्री हरि। हरि बोल। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगढ़, झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगढ़। ओ झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया वैकुंठ सारा, आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बोले लाडली लाल की जय। बरसाने बारी की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। श्री श्री यमुना महारानी की जय। जय जय। श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने आसन पे खड़े हो जाएं आप सभी, और चलते हैं आरती की श्रृंखला में। आप सभी आरती के लिए पधारे हैं। और कल से निवेदन है कि कमेटी के जो भी लोग हैं कल से यहाँ पर रहा करें, और बुजुर्ग लोग जो पीछे बैठे हैं वहाँ भैया लाइट की कुछ व्यवस्था कर दो, जिससे कि हमें भी वो लोग दिखें जो वहाँ बैठे हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ लाइट की व्यवस्था कर दीजिएगा। और आप सभी से निवेदन है कल समय का विशेष ध्यान आप सभी रखिएगा। ठीक 7 बजे आप सभी कथा श्रवण करने उपस्थित होवे। निवेदन है, प्रार्थना है। ओम चंद्रमा मनशो जादृक्षो हो शौर्यो अजायता शूद्रा द्वादश प्राणश मुखादग्नि रजायता। श्री हरि। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे,
प्यारी बंसी का नाम मेरे मन मोह है। प्यारी बंशी का नाम हीरो मन मोह है। प्यारी बंसी का नाम मेरो मन मोह है। देख छवि बले, देख छवि बले, बले बले जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास नाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारी साथ आप हो। उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे रामा राम राम हरे रामा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। ओम हरि ओम मंजलेन आरोग्यादिवदनं पुष्पे देवादिवन्दनमः। अथ आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। अथ आरार्तिक्यं समर्पयामि। ओम हरि ओम महा ध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः, शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः।